ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास इंग्लिश। और आज की क्लास में हम लोग सिनोनिम्स एंटोनिम्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ठीक हम लोग डे 10 पे पहुंच चुके हैं। और आज का 4 वर्ड है हम लोगों के पास। फर्स्ट वर्ड इज बारबेरिक, वल्की, व्रिस्क एंड वेलफुल। ओके, ठीक है ना। हम लोग ए से सारे वर्ड को फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, आप चाहो तो प्रीवियस लिस्ट में देख सकते हो, उसका रिकैपिचुलेशन भी किया गया था सारे वर्ड्स का। ठीक है, और आज हम लोग बी से वर्ड को स्टार्ट किए थे और उसी को बी को सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है ना। ऐसे बी से कोई खास वर्ड है नहीं। ठीक है, आज बी का सीरीज फिनिश हो जाएगा, कल से हम लोग सी का सीरीज स्टार्ट करेंगे। सी में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है ना, बहुत रिलेवेंट वर्ड। चलिए तो आज बी से कुछ वर्ड्स देखते हैं। बारबेरिक की बात करें तो सबसे पहले आपको बताया गया था कि वर्ड को देखकर पहले आपको ग्रामेटिकल प्रोफाइल को समझना है। हम बोले बारबेरिक बिहेवियर होता है किसी का। क्या होता है सर? बारबेरिक बिहेवियर। तो जब बिहेवियर नाउन, इसका मतलब बारबेरिक क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। समझ रहे हैं? तो जब ये किसी की क्वालिटी है, ठीक है, बिहेवियर है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। और इसका जितना भी सिनोनिम सब लिखोगे किस फॉर्म में लिखोगे? एडजेक्टिव के फॉर्म में लिखोगे। जैसे थोड़ा सा बारबेरिक को मीनिंग को समझते हैं। एक एग्जांपल आपके पास लिखा है, एग्जांपल देखोगे। ISIS हैज कमिटेड मेनी बारबेरिक एक्ट्स इन द नेम ऑफ इस्लाम। आप लोग ISIS टेररिस्ट डिपार्टमेंट का जो भी है, ठीक है, कम्युनिटी आप सुने होंगे कि कितना ज्यादा कहीं पे बम गिरा देता है, ब्लास्ट करता है, कैसे लोगों को मार देता है। ठीक है, जरा सा भी रहम नहीं आता लोगों को। मतलब जब एक ऐसा पर्सन, ठीक है, जो कि जरा सा उसमें दया नाम की चीज नहीं है, बिल्कुल ही काइंडनेस है नहीं, जरा सा लगता है दिल कुछ है नहीं, इमोशनलेस है क्या, ठीक है, कुछ भी कैसे भी काट देता है बॉडी को, कैसे भी मर्डर कर देता है, समझ रहे हो, जरा सा रहम नहीं आता। तो ऐसे पर्सन का हम लोग बोलते हैं ही इज अ बारबेरियन गाय। बारबेरियन जब क्रूएलिटी का डिग्री बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, अगर कोई बंदा क्रूएल है, अगर उसके डिग्री को बहुत ज्यादा बढ़ा दे, तब वर्ड तैयार होगा हमारा बारबेरियन। ही इज अ बारबेरियन गाय। और उसी से एडजेक्टिव फॉर्म बन गया बारबेरिक। बारबेरिक बिहेवियर, ठीक है ना, किलिंग समवन बिल्कुल ही केयरलेसली इज अ बारबेरिक बिहेवियर, बारबेरिक एक्ट। ठीक है, बिल्कुल ही। तो अच्छा, अब ऐसा जो बंदा होगा उसके पास सिविलाइजेशन नाम का कोई चीज नहीं है, कल्चर नाम का कोई चीज नहीं है, तो हम बोल सकते हैं वो बंदा क्या है? अनसिविलाइज्ड है। क्या बोल सकते हैं सर? अनसिविलाइज्ड है वो बंदा। ठीक है ना, सिविलाइजेशन नाम का कोई नहीं है, बिल्कुल ही क्रूएल है। एक वर्ड होता है ब्रूटिस। कौन सा वर्ड? ब्रूटिस। ठीक है ना। एक वर्ड आप बोल सकते हो बेस्टियल। ठीक है, ये वर्ड था आपके पास। बारबेरिक, अनसिविलाइज्ड, ठीक है ना, क्रूएल, ब्रूटिस, बेस्टियल, और एक वर्ड आप बोल सकते हो सैवेज। कौन सा वर्ड? सैवेज। बोलोगे सब लोग? ये सब जो वर्ड यूज किया जाता है किसके लिए हम लोग यूज करते हैं वर्ड? ये जब किसी बिहेवियर, जब किसी का उसका एटीट्यूड जब बहुत ही, समझ रहे हो, किसी के प्रति कोई दया नाम की चीज नहीं बचती है, तब हम ये वर्ड यूज करते हैं बारबेरिक एक्ट, बारबेरिक बिहेवियर। समझ रहे हैं ना आप लोग? ठीक है, तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? काइंड। काइंड हो जाएगा, अपोजिट में आप लिख सकते हो। ठीक है, नॉर्मल, सिविलाइज्ड बोल सकते हैं। एक तरफ अनसिविलाइज्ड है तो एंटोनिम लिखने की बात आएगी तो क्या? सिविलाइज्ड। ठीक है, ओके, तो सिंपल वर्ड्स था, आप लोग समझ गए बारबेरिक बिहेवियर कैसा होता है जो। ठीक है, एग्जांपल दे। अब नेक्स्ट वर्ड आपके पास बल्की। बहुत ही सिंपल सा वर्ड है बल्की। ये भी क्या है? अगर ग्रामेटिकल प्रोफाइल समझे तो ग्रामेटिकल प्रोफाइल में ये भी एडजेक्टिव हुआ। ठीक है, अब देखिए बल्की क्या होता है। सिंपल वर्ड में आप लोग जानते हो कोई चीज हैवी है, ठीक है ना, मतलब आप कोई चीज उठा नहीं पा रहे हो, एक बॉक्स बहुत ही ज्यादा हैवी है, तो हैवी तो सिंपल वर्ड सब लोग यूज करते हैं। कहीं कहीं पे आपको बल्की दिखाई देगा। ठीक है, जो एलिफेंट का बॉडी होता है वो क्या होता है? बल्की। या कोई भी एनिमल की बॉडी की बात करें तो बल्की है, हैवी। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं हेफ्टी। कौन सा वर्ड? हेफ्टी। ठीक है, जिसको बोला जाता है हैवी। ठीक है ना, इसको बोला जाता है कम्बरसम। ठीक है, चलिए, और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? लाइट, बिल्कुल ही हल्का। चलिए, समझ रहे हैं आप लोग? बिल्कुल सिंपल वर्ड था बल्कि। ऐसे बल्कि लिए कोई और वर्ड है तो देख लिया जाए। हाँ, एक वर्ड और होता है बर्ली, इसी टाइप का। ठीक है, बर्ली। ठीक है, चलिए, तो ये सब था हैवी के लिए वर्ड, और अपोजिट एंटोनिम हो गया। ठीक है, और ये सब था बारबेरियन के लिए वर्ड, और एंटोनिम हो गया से काइंड एंड सिविलाइज्ड। नेक्स्ट वर्ड आपके पास है ब्रिस्क। ठीक है, एक बार बोलोगे सब लोग ब्रिस्क। ठीक है, ब्रिस्क की बात करें तो ब्रिस्क अपने आप में क्या हुआ? एडजेक्टिव। अब देखिए ब्रिस्क होता क्या है, तो हम लोग बोलते हैं ब्रिस्क वॉक। क्या बोला जाता है सर? ब्रिस्क वॉक। देखिए वॉक, जैसे कि आप सुबह सुबह मॉर्निंग पे जाते हो, मॉर्निंग वॉक पे जाते हो, तो एक हमारा चाल हुआ नॉर्मल। एक नॉर्मल गेट की बात करें तो नॉर्मल जैसे कोई इंसान चलता है वो, ठीक है, अगर वो बंदा अपने चाल में थोड़ा सा अपने मोशन को थोड़ा बढ़ा ले, स्पीड कर ले, जैसे मतलब जिसको बोलते हैं थोड़ा सा लपक कर चल रहा है, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, ठीक है, हिंदी में, दैट इज कॉल्ड ब्रिस्क वॉक।
उसका हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिस्क वॉक। इसका मतलब वो नॉर्मल वे में भी नहीं चल रहा है और दौड़ भी नहीं रहा, लेकिन थोड़ा सा चाल उसकी ज़्यादा है नॉर्मल चाल से, नॉर्मल स्पीड से, तो तब हम उसे बोलते हैं ब्रिस्क वॉक। ठीक है, एक एग्जाम्पल आपके पास लिखा गया, आई यूजुअली गो फॉर अ ब्रिस्क वॉक एवरी मॉर्निंग। ठीक है, मैं हर एक मॉर्निंग कहाँ जाता हूँ, ब्रिस्क वॉक पे। ठीक है, मॉर्निंग में सुबह सुबह पार्क में जाता है, चारों तरफ बहुत ही तेजी में घूमता है, तो दैट इज कॉल्ड ब्रिस्क वॉक। समझ गए आप लोग? ठीक है, तो ब्रिस्क का मतलब सिंपल से वर्ड बोल सकते हो, फास्ट। आप लोग एक कार का नाम सुने होंगे, स्विफ्ट, सुने हो? स्विफ्ट डिजायर भी आते हैं, उसका एक और मॉडल, एक स्विफ्ट है और एक स्विफ्ट डिजायर। तो बताइए उस कार का नाम स्विफ्ट क्यों रखा गया है, आपको पता है? तो स्विफ्ट का मतलब होता ही है फास्ट, वेरी फास्ट, क्विक। ठीक है ना, वो कार जो है बहुत जल्दी पिकअप पकड़ती है, ठीक है, बहुत जल्दी स्पीड पकड़ती है, इस वजह से उसका नाम रखा गया स्विफ्ट। आपको एक बताया गया था एक लॉजिक की कोई भी कंपनी, कोई भी प्रोडक्ट का कोई ना कोई नाम रखा गया, कोई नेम किया गया सर, तो उसके पीछे कोई लॉजिक काम करता है, ऐसे किसी का नाम थोड़ी ना रख देते हैं। ठीक है, तो वही वजह इसका नाम है स्विफ्ट। स्विफ्ट भी इसका सिनोनिम हो जाएगा स्विफ्ट। आप बोलते हैं हरी अप, जल्दी करो जल्दी करो, ठीक है ना, तो उसके लिए आप एडजेक्टिव बनाओगे तो क्या बोलोगे, हरीड। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, क्विक, क्विक रिप्लाई बोलते हो ना। एक वर्ड होता है रैपिड, रैपिड फायर। ठीक है, रैपिड भी वर्ड होगा, बहुत ही फास्ट मूवमेंट के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये वर्ड आपको समझ में आ गया, ब्रिस्क, फास्ट, स्विफ्ट, हरीड, क्विक एंड रैपिड। क्लियर से? चलिए दूसरी तरफ अगर हम बात करें एंटोनिम के लिए, तो कौन सा वर्ड बोलोगे, स्लो या स्लगिश, स्लो या स्लगिश। आप लोग साथ साथ में वर्ड बोलते चलिएगा, ठीक है ना, जब तक वर्ड बोलोगे नहीं, ठीक है, आपके माइंड में वो चीज रहेगा नहीं, समझ रहे हो? और जैसे अगर देखा जाए तो ये सब वर्ड एक साथ लिखते हैं, 4, 5, 6 वर्ड। पिछले ए में तो 10-10 वर्ड हो जाता था, बी में थोड़ा आकर वर्ड कम गया, और सी में फिर से इंपॉर्टेंट वर्ड आने वाला है। ओके, तो जैसे आप देखोगे कि सारा वर्ड आपके माइंड में एक साथ रहने वाला है। देखिए होता क्या है ना कि जब आप सारे वर्ड से गो थ्रू हो जाओगे ना एक बार, ठीक है, एक बार सब आप सारे वर्ड से गो थ्रू हो जाओगे, तो होगा क्या कि वाइल रीडिंग, ठीक है ना, नॉवेल्स पढ़ रहे हो या कुछ भी आप रीडिंग कर रहे हो ना, अब वर्ड आपके सामने आता है तो आप वर्ड का मीनिंग देखकर समझ सकते हो। ठीक है, आपको एक वर्ड का एक मीनिंग रटकर बैठोगे तो वो हर एक जगह पे काम नहीं करेगा। समझ रहे हो आप लोग? ये लैंग्वेज की खूबसूरती है, आपको वहां पे जिस सिचुएशन में यूज किया गया उसके अकॉर्डिंग आपको उसका मीनिंग पता करना होता है। चलिए ठीक है, तो ये सब प्रीवियस क्लास में बातचीत की है। चलिए बेलफुल की बात करें, नेक्स्ट वर्ड आपके पास बेलफुल, ये भी एडजेक्टिव, आज का चारों वर्ड हमारे पास एडजेक्टिव ही था। बेलफुल की बात करें तो जैसे देखिए, बेलफुल किसी का लुक हो सकता है, ठीक है, बेलफुल लुक। जैसे अगर हम टाइगर की बात करें, या एक टाइगर जब किसी को देखता है तो उसका जो लुक कैसा होता है, बेलफुल, कि लोग डरा देने वाला जो लुक होगा ना, दैट इज कॉल्ड बेलफुल लुक। जैसे अगर हम बोले एक बंदा बहुत ही ज्यादा गुस्से में और किसी को गुस्से में देख रहा है, बिल्कुल ग्लेयर कर, स्टेयर कर रहा है, ठीक है ना, उसे देख के ऐसा लग रहा है कि कब 2-3 थप्पड़ खींच दे। ठीक है, तो जब इस टाइप का लुक हम किसी पर्सन में देखते हैं ना, तो दैट इज कॉल्ड बेलफुल लुक, बिल्कुल डरा देने वाला लुक। समझ रहे हो? या हम लोग बेलफुल एक डिजास्टर के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि एक भूकंप आता है, ठीक है ना, अर्थक्वेक होता है 1 मिनट के लिए, सबके लोग दिल में एक डर बैठ जाता है। ठीक है, आप लोग सुने थे एक कौन सा लास्ट ईयर ही आया था, लास्ट ईयर में आया था, ठीक है, बार बार हर 1 मिनट पे, हर 1 घंटे पे भूकंप आने लगा था। ठीक है ना, 1 ही मिनट के लिए रहता था या उससे कम, बहुत ही कम सेकंड के लिए रहता था, लेकिन सबके लोगों में क्या हो गया था, डर बैठ गया था बिल्कुल ही। ठीक है ना, तो वो जो इवेंट था कैसा था, बेलफुल था। समझ रहे हो आप लोग? या एक तूफान आ जाए, एक टाइकून जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, एक तूफान टाइप का आ जाएगा, ठीक है, बहुत ही साउंड क्रिएट करने के साथ, तो वो भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर क्रिएट करता है। ठीक है, तो वो भी क्या है, बेलफुल। समझ रहे हैं आप लोग? बेलफुल का यूज किससे इसमें करें, तो बेलफुल के लिए सिंपल वर्ड आप लोग क्या बोल सकते हो, थ्रेटनिंग। ठीक है, सिंपल वर्ड है क्या, थ्रेटनिंग। ठीक है, देखिए वर्ड अभी याद भी नहीं है हमें, एक वर्ड बोल सकते हो क्या, होस्टाइल, इविल, ठीक है, मैलवोलेंट, ठीक है ना। दूसरी तरफ अगर हम बोले तो बोल सकते हैं गेजिंग, ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, प्लीजेंट बोला जा सकता है। ठीक है, प्लीजेंट, नॉर्मल जो है ना। और कोई वर्ड छूट जाएगा तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए अब इसका वर्ड हमें भी याद नहीं था, यही होता है बेसिकली। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग? ऐसा होगा कि नहीं आपका सारा वर्ड एक साथ माइंड में रहे, लेकिन जब ये वर्ड मेरे सामने आ जाएगा तो बिल्कुल इसका मीनिंग समझ जाएंगे। समझ रहे हो आप लोग? सिमिलरली आपके साथ ऐसा होगा, जब आप वर्ड से गो थ्रू कर जाओगे ना, तो कहीं पे भी आएगा तो उसका मीनिंग आप समझ सकते हो। ठीक है, भूल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, जैसे अब एट द टाइम बिल्कुल ही उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर आप कोई वर्ड भूल गए तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल एक्टिविटी है। ठीक है, क्योंकि वर्ड तो इनफाइनाइट है ना, अनलिमिटेड वर्ड है। समझ रहे हो? तो सारा वर्ड माइंड में रखना है ना, समझ रहे हो? मुश्किल है थोड़ा, कोई ना कोई तो भूल ही सकते हो आप। चलिए, तो सारा वर्ड आपको समझ में आया होगा। जैसे कि एग्जांपल भी आपके पास लिखा गया, अ बेलफुल साइक्लोन हिट ईस्ट कोस्ट
ऑफ इंडिया लास्ट ईयर, बेलफुल साइक्लोन, बिल्कुल डरा देने वाला। ठीक है, चलिए तो एक बार सारे वर्ड को रिपीट करते हैं, आप लोग साथ में बोलिएगा। बारबेरिक के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया? बारबेरिक किसी का बिहेवियर होता है, बारबेरिक एक्ट जिसको क्रूएल एक्ट बोलते हैं, सैवेज एक्ट। ठीक है, अनसिविलाइज्ड होगा क्रूएल, ब्रूटिस, बेस्टियल एंड सैवेज। समझ गए आप लोग? अपोजिट लिखने की बात आई तो काइंड एंड सिविलाइज्ड बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके पास है बल्की। बल्की समथिंग दैट इज वेरी हैवी, जिसको हम लोग बोल सकते हैं हैफ्टी, हैवी, कंबरसम या बर्ली। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आपके पास है सर ब्रिस्क। ब्रिस्क के लिए क्या बोल सकते हो? फास्ट, स्विफ्ट, हरिड, क्विक एंड रैपिड। ये स्विफ्ट कार का नाम क्यों है जो आपको समझ में आया सर? स्विफ्ट का मतलब क्या होता है? बहुत ही फास्ट मूवमेंट करने वाला। नेक्स्ट आपके पास है बेलफुल। तो बेलफुल के लिए बोलोगे एक वर्ड थ्रेटनिंग, होस्टाइल, एविल एंड मेलवोलेंट। ठीक है, ये थोड़ा सा हाई लेवल का वर्ड है। ओके, तो बेलफुल किसी का स्माइल हो सकता है, बेलफुल लुक हो सकता है, बेलफुल किसी का बेलफुल एक डिजास्टर भी हो सकता है, जैसे साइक्लोन वगैरह, अर्थक्वेक वगैरह, नेचुरल फेनोमेनन भी बेलफुल हो सकती है। ओके, तो आई होप आपको सारा वर्ड समझ में आया होगा। तो बी से हम लोग सारा वर्ड फिनिश कर लिया। ठीक है, कुछ खास वर्ड बी में था नहीं। अब देखिए सी लेटर से जब स्टार्ट किया जाएगा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड, बहुत ही रिलेवेंट वर्ड आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो नेक्स्ट सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सी से वर्ड को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए किस, और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप नोट्स बना लीजिए। ठीक है, ये भी बोलते हैं डेली क्लास में तो बोलते ही है। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नोट्स बना। नेक्स्ट सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, थैंक यू सो मच।